इस वीडियो में जो आवाज आप सुनेंगे वह जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की वाणी है। ये कथा है, ये गुरु जी के पास एक विद्यार्थी क्षेत्र के 3 बालक की कथा है। पढ़ने गया तो 7 के वेद तक पढ़ा दिया गुरु जी। तो बाद में शिष्य कहता है कि महाराज गुरु दक्षिणा क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि गरीब ब्राह्मण है, क्या देगा। ठीक है बढ़िया, कि नहीं गुरु जी ऐसी बात कर रही नहीं, कुछ तो आज्ञा दीजिए, नहीं तो इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर होगा। वेद का सिद्धांत है, गुरु दक्षिणा तो आपको कहनी ही चाहिए। इतना ज्ञान दिया है आपने। फिर उन्होंने बार बार कहा कि भाई गुरु दक्षिणा तो सामर्थ्य के अनुसार दी जाती है, तू तो भिखमंगा, तेरा बाप क्या देगा, क्यों जिद करता है। तो बार बार कहा तो उन्होंने कहा अच्छा जा 14,000 सोने की मोहरें लिया। 14,000 सोने की मोहरें। अब उसके फिक्र नहीं आई चेहरे पर। उन्होंने कहा देखिए आज्ञा। अब गुरु जी शकल देख रहे हैं कि इसका दिमाग खराब। इतनी बड़ी आज्ञा उन्होंने दे दी, फिर भी इसके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और कहता है देखिए आज्ञा। गुरु जी ने कहा ठीक है, देखो आप चलाता है क्या करता है, अभी मालूम पड़ जाएगा। अब वो गया, जाकर सोचने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने का अधिकार तो मुझे है, लेकिन एक किससे मांगू, कौन देगा इतनी बड़ी भिक्षा। तो उसने सुन रखा था कि रघु राजा बहुत बड़े दानी हैं, यानी राम के बाप दशरथ के बाप आदि के बाप रघु के बाप दिलीप, ये उनकी वर्ष परंपरा है। तो दिलीप पेड़ के थे रघु। तो उन्होंने कहा राजा है कहीं वो तो दे सकते हैं, उनके यहाँ क्या बात है, 14,000 क्या चीज है। तो गए तो जाके वहां देखा कि रघु मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे, मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे। देख के ठकरा मार गए कि जब ये मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हैं तो ये क्या देंगे हमको। सब दान कर चुके थे वो, बीबी के जेवर भी सब चले गए उनके, सारा खजाना खाली। तो रघु ने बिठाया उठाया, कहिए ब्राह्मण कुमार कहके कष्ट किया, हमने कहा मिली हमें। अपने राजा से उसने कहा ये बात हो रही है, ब्राह्मण कोई आए कुछ मतलब से आया होगा क्या। महाराज कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल में जब हट किया तो उन्होंने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैं जिस काम के लिए आया था वो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे यहाँ से कोई चला जाए बिना पाए ये नहीं हो सकता। बुलाया कोषाध्यक्ष को, सब मिनिस्टर बुलाए गए, अब कोई गति नहीं, कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, तैयारी करो, कुबेर पे हमला करेंगे। जब 9 वर्ष के रघु थे तो दिलीप उनके बाप ने अश्वमेध यज्ञ किया था। 100 अश्वमेध यज्ञ जब पूरा कर लेता है वो इंद्र बनता है। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ जब होने लगा तो इंद्र घबरा गया, ये तो मेरी सीट ले लेगा। तो उसने अपनी योगमाया से, स्वर्गीय शक्ति होती है उनकी अपनी, उससे बिना शरीर दिखाई पड़े घोड़ा चुरा लिया। तो नंदिनी थी उस समय वशिष्ठ के यहाँ कामधेनु की लड़की गाय, उसके दूध को लगाया रघु ने आंख में और देखा कि वो जा रहा है इंद्र, डांटा वहीं से, अरे चोर खड़ा रहा। और युद्ध हुआ इंद्र से, और इंद्र को पकड़ के बांध के घसीटते हुए ले गया 9 वर्ष का रघु बाप के पास। पिताजी ये घोड़ा चला के जा रहा कौन है। दोनों देखा, उन्होंने कहा छोड़ ये देवताओं का राजा इंद्र है, इसकी तो हम लोग पूजा करते हैं। और पिताजी पूजा करते हैं, अरे चोरी तो करने वाला है, इसकी पूजा क्यों करते हैं आप। कहता नहीं कुछ, ऋषि मुनि सब पूजा करते हैं इंद्र की। इंद्र को छोड़ दिया और बेचारा भागा जान लेके। तो कुबेर क्या है, वो तो सर्वेंट है इंद्र का। उन्होंने कहा कुबेर पे हमला करते हैं, राजाओं के लिए कानून है वेद में कि अगर हमला करके किसी को जीत करके और उसका खजाना लूट करके ले आवे तो लीगल, चुरा के नहीं, ताकत से। नायक जी को खबर लगी, हो गए कुबेर के पास। उन्होंने कहा क्या आराम से बैठे हो, तुम्हारे घर पर मुझे बता गई, पता नहीं है कुछ। उन्होंने कहा क्या है महाराज। वो रघु है ना, और रघु, अरे वही जो तुम्हारे राजा को 9 वर्ष की उम्र में बांध के ले गया था जो। हाँ वो रघु, अच्छा तो वो रघु तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहा। तो मैंने क्या गुनाह किया, गुनाह ना कुछ नहीं। एक ब्राह्मण बालक आया है, 14,000 सोने की मोहरें मांग रहा है, उनके खजाने में कुछ ही नहीं, तो इन्हीं हमला करने आ रहे हो। महाराज अब क्या करें, खजाना भर दो, वरना खैरियत नहीं है। उन्होंने अपनी स्वर्गीय शक्ति से
और सारे खजाने को मोहे मोह से भर दिया। खजांची भागा भागा आया, उन्होंने कहा महाराज आप किसी पे हमला मत कीजिए, खजाना भरा है ऊपर तक सोने की मोहरों से। कैसे? महाराज ये तो पता नहीं, ताला बंद था और सब भर गए। उन्होंने कहा वो उसने कुबेर ने किया हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमला मत करो, हमारा काम हो गया। उन्होंने कहा ब्राह्मण से कि भाई तुम ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, तो 14,000 लेंगे खाली। उन्होंने कहा भाई देखो ये तो मैं ले नहीं सकता, तुम्हारे निमित्त आया है, मैंने तो कोई अपने लिए हमला किया नहीं, तो तुम्हारे लिए हमारा सब प्लान था, तुम्हारे लिए सब आया है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरु जी की आज्ञा तो 14,000 सोने की मोहरों की है, इससे अधिक ले जाएंगे तो पता नहीं वो दंड वंड दे देंगे मैं अब नहीं जा सकता। उन्होंने कहा मैं भी नहीं ले सकता। अब नया झगड़ा पैदा हो गया। रघु कहते हैं भाई मैं कैसे लूं, अपराधी हो जाऊंगा, तुम्हारे निमित्त आया है। वो कहता है मैं कैसे लूं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो आखिरकार फिर दोनों मिल के गए गुरु जी के पास, कहे महाराज ऐसा ऐसा कांड हो गया है और क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ करा दो और सब ब्राह्मणों को बुलाओ जो वेद के जानने वाले हैं और उनको दान दे दो, सब परेशान न हो। समाधान किया। यह कथा दान और गुरुदक्षिणा के महत्व को उजागर करती है। शिष्य ने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर निस्वार्थ भाव से गुरुदक्षिणा की मांग की और गुरु की कठिन आज्ञा को भी बिना बुद्धि लगाए स्वीकार कर लिया। राजा रघु ने उसकी आवश्यकता को अपना कर्तव्य समझते हुए सहर्ष दान देना स्वीकार किया। यह प्रसंग सिखाता है कि सच्चा दान और सच्ची दक्षिणा समर्पण, निष्ठा और निस्वार्थता से ही पूर्ण होती है।